ये कैसे कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा? देखो ये अभी कंडीशन सिर्फ चेक हुई है, ये वन टाइम है, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? आपके पास ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इफ में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू माइनस एल, ये इसकी कॉस्ट C2, ये वन टाइम एग्जीक्यूट हुआ है। एल्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू n C3 और इसकी कॉस्ट है 1, ठीक है। अच्छा, अब जब इसका टोटल टाइम कैलकुलेट आप कर रहे हो, ठीक है, तो टोटल टाइम कैसे कैलकुलेट कर लोगे? इसको क्या करोगे, इन सबको कॉस्ट को मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ टाइम्स के साथ और उसको क्या करोगे, ऐड कर लोगे, ऐसे करना है, ठीक है। अब आपने क्या काम करा, आपने जो है इसको मल्टीप्लाई करो और इसको प्लस कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स ऑफ C2 C3। ये कोई बता सकता है व्हाई इट इज मैक्स ऑफ C2 C3? इफ एग्जीक्यूट होगा या एल्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो एक दफा इफ में कंडीशन जरूर चेक होगी, ठीक है, तभी डिसीजन होगा कि इफ वाला ब्लॉक जो है वो रन होगा या एल्स वाला रन होगा, ठीक है। तो जो ये वन टाइम जो लिखा हुआ है ना C1 और 1, ये तो जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि एक दफा इफ जरूर चेक होगा। उसके बाद जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इफ में है वो आ जाएंगी और नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो इस एल्स में है, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे एक ही लिखी हुई है, तो दैट इज जो एक ही स्टेटमेंट C2, लेट से यहाँ 10 स्टेटमेंट्स लिखी हुई होती और यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स लिखी हुई होती एल्स में। तो आप क्या काम करते, आप मैक्स ले लेते 10 और 5 का। इसका मतलब है जब आप इफ और एल्स वाला केस देखेंगे तो आपने क्या करना होगा, इन दोनों ब्लॉक्स में से जिसका भी एग्जीक्यूशन टाइम मैक्सिमम होगा आप वो ले लेंगे। क्यों? क्योंकि एट ए टाइम एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये भी एग्जीक्यूट हो जाए और ये भी एग्जीक्यूट हो जाए, नहीं। आपके पास ये दो है, इन दोनों में से कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट टेक्स मैक्स ऑफ दीज टू ब्लॉक्स, ठीक है। और ये प्लस C1 क्यों किया हुआ है? क्योंकि एक दफ़ा ये इफ ज़रूर चेक होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है किसी का? इस मैक्स का मतलब ये है कि इन दोनों में से जो भी एग्जीक्यूशन टाइम जिसका भी ज़्यादा है, जिसका भी मैक्सिमम है, वो आप ले लें। क्यों? क्योंकि देखो इसमें से ऐसा नहीं होगा, अभी तक देखो हम जब देख रहे थे हमने क्या कहा था कि जो हम अपना एग्जीक्यूशन टाइम निकालेंगे तो हम अपने नंबर ऑफ ऑपरेशंस काउंट कर लेंगे और वो कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं हम ये काउंट कर रहे हैं, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, देखो इफ के केस में एक बार ये कंडीशन जरूर चेक होगी इफ, तभी डिसीजन होगा कि इफ एग्जीक्यूट करना है कि एल्स एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो ये इफ वाली कंडीशन चेकिंग की कॉस्ट है C1 और एक दफा एग्जीक्यूट होगी 1, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू -n। इसके अंदर कितनी स्टेटमेंट्स लिखी हुई है? अभी एक ही लिखी हुई है, कॉस्ट C2 है। एल्स, ठीक है, एल्स में आओगे तो एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई है, कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी? एक दफा एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अब देखो जब इसको टोटल करोगे तो टोटल ये सारा नहीं कर दोगे कि C2 भी ऐड कर दिया प्लस C3 भी कर दिया, नहीं। या तो इफ एग्जीक्यूट होगा या एल्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। आप उन दोनों में से मैक्स ले लें। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों इक्वल है, अभी तो ये दोनों इक्वल है, तो 1,1 का जो 1,1 कह लें या C2,C3 कह लें भी बराबर है, तो मैक्स चाहे 2 ले लो या 3 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ 10 स्टेटमेंट्स होती एफ के ब्लॉक में, एल्स के ब्लॉक में 5 होती, तो आप 10 लेते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर कहेंगे कि भाई हमारा जो टाइम एग्जीक्यूशन टाइम है भाई वो प्रोपोर्शनल है किसके? फॉर एग्जांपल यहाँ 10 होता, 10 के, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता। तो मैक्स इसलिए लोगे कि जो सा भी जिस ब्लॉक का एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा है आप उसको लेंगे, ठीक है, और उसमें प्लस कर दें ये वाला जो टाइम होगा, डेफिनेटली ये कांस्टेंट ही होगा क्योंकि ये एक दफ़ा चेक हो रही होगी। या अगर फॉर एग्जांपल ये इफ लूप के अंदर लगा हुआ है तो डेफिनेटली वो एन टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने मैक्स लिया। चलो एक और, अच्छा मैं एक और स्लाइड्स शेयर करती हूँ, वो देखें, उसके बाद फिर हम उसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ दिस, इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या होगा आपके ख्याल में? जल्दी से बताएं, जरा कैलकुलेट करें अपनी नोटबुक्स पे और फिर मुझे बताइए, अच्छा ना। देखो इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी कॉस्ट क्या लोगे? C1 C1 इसकी कॉस्ट है। हाँ, नंबर ऑफ कॉस्ट टाइम्स, C1 है। नंबर ऑफ टाइम्स कितने एग्जीक्यूट होगा बेटा? ये n+1 n माइनस नहीं होगा। देखो n इसलिए n+1 होगा अच्छा, मैम। अब मेरी, अच्छा ठीक है, ठीक है।
डू नॉट कंफ्यूज इट कि भाई ये लेस है ये इक्वल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये अगर लेट से n 10 है तो ये 9 तक चेक कंडीशन कर रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब हमको अभी तो हमारा n सही है, तो इसको n+1 ही लिख ले, एक कंडीशन मिस फॉल्स के लिए चेक करेगा। हमको हाँ तो बोलो। कंडीशन फॉल्स करनी है ना, तो हमेशा n+1 ही होगा ना। एग्जैक्टली exactly, एक दफा जरूर होगा, चाहे 10 दफा चल रहा हो 20 दफा चल रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। फॉर ये यस इनर मिस। लूप है, इसकी कॉस्ट कितनी है? मिस ये C2। C2 और कितनी दफा चलेगा? n+1 टाइम्स चलेगा, ठीक है, सही है। और क्योंकि ये इनर लूप है यस मिस। तो ये आउटर मल्टीप्लाई लूप बाय से एन, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो बाय जाएगा, हाँ ठीक है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय बाय तो ये n मल्टीप्लाई बाय, ठीक मल्टीप्लाई है। बाय एन तो अब देखो Yes. इफ की कंडीशन लगी हुई, एल्स तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है जितनी दफा ये फॉर एग्जीक्यूट होगा उतनी दफा ये एफ चेक होता जाएगा, ठीक है। तो यस कितनी मिस। इसकी इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? इसकी कॉस्ट हो गई है आपके C3 पास C3 हो गई है, ठीक है। C3 हो गई है। Yes. और कितने नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होगा? इनर लूप के n स्क्वायर अंदर है, N into मल्टीप्लाई N. n एन ये स्क्वायर हो N गया, n multiply by स्क्वायर। N. और आउटर लूप वाला एन लोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन ठीक है। स्क्वायर Yes. और स्वैप भी होता जाएगा। इसकी कॉस्ट कितनी है? यस मिस। C4. C4 n 4 हो स्क्वायर गई। और C4. इसको क्या करोगे? इसको भी ये इनर और n आउटर दो, स्क्वायर इनर के अंदर भी है आउटर में भी है ना, तो एन दैट वुड इंटू बी एन 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 इंटू एन। क्लियर है यहाँ तक? सही होगा। यस सही मिस है। सही Yes, हो ma'am. गया। यस अगर इसको जब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको एल्गोरिथम देख के अंदाजा हो जाएगा, ओके 2 लूप्स लगे हुए तो एन स्क्वायर ही होगा, 3 लूप्स हैं तो एन क्यूब ही होगा, ठीक है। अब इसको मिस वो टॉप वाला दोबारा बता दीजिएगा, n+1 कैसे हुआ था? आप इस लेस से कंफ्यूज हैं? यस मिस। ओके, व्हाट्स योर नेम बेटा? फजील मिस। फजील। फजील, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो ये लेस देन एन चल रहा है ना। अच्छा देखो, अगर ये एन 10 भी है फॉर एग्जांपल, एन तो 10 ही है ना, ठीक है। यस हम मिस। 9 तक चेक करवा लेंगे, इन जनरल चल एन तक ही रहा होगा, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं समझ में आता आप समझने के लिए ऐसे लिख लो कि भाई मेरा लूप जो है ना कहाँ तक एग्जीक्यूट हो गया है। ये अगर ये आप इसको लेस तक समझते हो, अगर आप इसको ऐसे समझना चाह रहे हो कि भाई मेरा तो ये n-1 तक चला था और प्लस मैंने एक कंडीशन और करा ली है, तब भी करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे, ऐसे समझ सही लो, मिस। ठीक है। हम नॉर्मली कहते हैं भाई n+1 है, हम 9 को भी n कह रहे हैं, हम 10 को भी n कह रहे हैं, हम 12 को भी n कह रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ठीक है मिस। ठीक है, अब टोटल निकाल लो, ठीक है। मिस नहीं आया समझ, हाँ, नहीं आई वो आपकी बात समझ C1 वाले पे। मेरी बात नहीं समझ में आई? अच्छा चलो अभी अभी नहीं अभी समझा रही हूँ, 1 मिनट बस मुझे दो, मैं ये कंप्लीट कर दूँ, अभी बता देती हूँ कि ठीक है क्या ठीक है। क्या मसला है, ठीक है। देखो C1 को मल्टीप्लाई किससे कराओगे? n+1 को। C2 C2 किससे मल्टीप्लाई होगा? इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, n² + n लिख सकती हूँ। Yes, मिस। ma'am. Yes, ma'am. चलो, तो मैंने इसको लिख दिया है n², ठीक है, n² + n, ठीक है। अब Yes. इसको लिख दिया प्लस, इसको n² C3 n² लिख सकती हूँ। Yes, ma'am. Yes. C4 N square. C4 n², ठीक है। Yes. C4 n², अच्छा ये क्या था, ये था C2, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब Yes, अगर ma'am. अब अगर चाहो तो सारे कांस्टेंट एक जगह लिख लो, n एक जगह लिख लो और वो एक जगह लिख लीजिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें से ये हो जाएगा, अगर मैं इसको अरेंज कर दूं तो दैट वुड बी C1n, सॉरी नीचे वाली लाइन पे लिख देते हैं, C1n, ठीक है, C1n प्लस C1 प्लस C1 प्लस C2n C2 C एन स्क्वायर C2n² + C2n C2n + C2n²। के C2 n² n² + C2n + C2N. C2n C2n प्लस C3n²। C3 N n² square. + C4n² C3n² + C4 N C4n² square. प्लस C4n² n² प्लस
बस हो गया। बस मिस पता नहीं। बस Yes, मिस ma'am. अब इसको चाहो तो अरेंज कर लो, कांस्टेंट एक तरफ कर लो, n एक तरफ कर लो और n स्क्वायर एक तरफ कर लो, इतना तो कर लेंगे ना। Yes, यस लिया मिस। ma'am. ठीक है, हमें तो इजी है इस बार। तो हम क्या कहेंगे कि भाई हमारा जो ये एल्गोरिथम है किसके प्रोपोर्शनल है, N square. n स्क्वायर के। ठीक है, हम कांस्टेंट्स अपना क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, Yes, ठीक ma'am. है, और हम हाईएस्ट टर्म ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, अच्छा अभी जरा सा ये भूल जाए थोड़ी देर के लिए कि ये बेस्ट केस वर्स्ट केस क्या है, बाद में डिस्कस करूंगी। तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्सिटी लिखी हुई है ना n स्क्वायर, दैट इज n स्क्वायर ऑफ द बबल सॉर्ट। ये o क्या लिखा हुआ है, अब ये आगे चल के डिस्कस करेंगे कि o क्या रिप्रेजेंट करता है। ये क्लियर है एल्गोरिथम? Yes, ma'am. यस Clear. मिस। ठीक है, ये समझ में आ गया है? Yes, ma'am. ठीक है, चले अब एक और एल्गोरिथम देखें, और ये आपने खुद कैलकुलेट करके मुझे जल्दी से बताएं कि इसका क्या आंसर आएगा। ये सिलेक्शन सॉर्ट। आप लेस देन से कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ मिस, उस पे मैं कंफ्यूज था थोड़ा सा, पर आपने एक्सप्लेन कर दिया था। देखो अब मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पे n है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा n 10 भी है, ठीक है, अगर 10 सही। है n, ठीक है, तो ये तुम आपकी कंडीशंस कहाँ तक चेक हो रही होगी, ये लेस देन n है ना, तो लेट्स से 9 तक चल रहा होगा, ऐसे ही है, 0 से 9 तक। यस मिस। लेस देन 9 तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये एक कंडीशन चेक करेगा, कौन सी, प्लस वाली, ऐसे ही है। प्लस वाली। ठीक है, अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप कंफ्यूज मत हो। देखो हम इन जनरल ना हम कंसिडर कर लेते हैं कि 9 हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, वो एन ही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप लेस देन पे चले जाते हैं तो आप ये कहेंगे ना कि मैम मेरा लूप तो ये चल रहा होगा, ऐसे ही है। यस 10 है तो 9 चल रहा होगा, कोई मसला नहीं है, आप इसको ऐसे ही समझ रहे हैं। अगर अपने समझने के लिए कोई इशू नहीं है, अगर आपको ये बात समझ में मेरी आती है ना, और इसमें एक और लगा ले मन, तो ये कितने टाइम्स चल रहा होगा, n टाइम चल रहा होगा फिर। 10 टाइम्स चल रहा होगा। ठीक यस है, मिस। लेकिन इन एक्चुअल चलेगा n+1 टाइम्स। ठीक है, 9 टाइम्स आपका कंडीशंस जब तक ट्रू थी, 10 टाइम जब आपका था, तो हम इन जनरल कह देते हैं कि n+1 है। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुद देखो हम क्या करते हैं, हम एक्सप्रेशन में से कांस्टेंट तो हम इग्नोर ही कर देते हैं। अगर ये +1 Yes, है miss. भी तो जब ये मल्टीप्लाई होगा भी अगर फॉर एग्जांपल कांस्टेंट के साथ, तो हम वैसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो बस n प्लस, प्लस, हाँ मैं कह रहा हूँ n+1 तक तो सिर्फ काउंटर जाएगा ना हमारा, वो लूप थोड़ी चलाएगा लास्ट उस पे। कहाँ पे, मैं कह रहा हूँ कि n+1 तक तो सिर्फ हमारा काउंटर जाएगा ना, उस पे चलेगा थोड़ी n+1 पे। हाँ तो मैंने आपको लूप की कंडीशन चेक करते हुए ये बात बताई थी कि ये देखो लूप जब भी रखोगे ना, तो लूप इन एक्चुअल एनी एन एग्जीक्यूट होगा, लेकिन एक दफ़ा वो फॉल्स की कंडीशन भी चेक करेगा। जब फॉल्स की कंडीशन चेक करेगा तो ही पता चलेगा कि ये फॉल्स है या ट्रू है, तभी टर्मिनेट होगा। तो दैट्स वाई हर ठीक दफ़ा लूप में +1 ज़रूर होगा। ठीक है, ठीक है। अगर उसको 9 टाइम एग्जीक्यूट होना है होगा अंदर वाली स्टेटमेंट सारी 9 टाइम एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन लूप टर्मिनेट कब होगा, जब फॉल्स होगा। अगर आपको याद हो, जब मैं ड्राई रन करवाती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ कि देखो यहाँ पे अब जाके लूप टर्मिनेट हो गया है। यस ठीक है? मिस, आप जब बताते हैं। कंडीशन फॉल्स होती है तो, लेकिन लूप चेक तो करता है ना, चेक करने के बाद ही उसको पता चलेगा, तो वो अपनी चेकिंग के ठीक है। लिए ज़रूर एग्जीक्यूट होगा। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा चले मैम वो वाला क्वेश्चन दिखा दें जो आपने सॉल्व पहले करने को दिया है। ये सिलेक्शन सॉर्ट आ गया। ओके मैम। हाँ अभी सिलेक्शन सॉर्ट बताएं। ये सिलेक्शन सॉर्ट है। आप लोगों की दोबारा से भी क्लासेस 2:30 बजे? यस मिस। यस स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर ये अब देखो, ये आउटर लूप के अंदर ऑपरेशंस लिखे हुए हैं, मेक श्योर एन Yes, और ma'am. एन होंगे, ये कितने दोनों एन टाइम, होंगे। सही है। C2 दिस इज C2, C2 इसका टाइम कितना है, इसका टाइम है N n है, N और j में आ जाए तो इसकी N N इसकी नेक्स्ट कॉस्ट का भी मैंने n है। इसकी कॉस्ट C3 कह दी है, और ये कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, C3 ये T3। ये N n N N n times एग्जीक्यूट होगा। अब वाइल पे आ जाओ, N एन वाइल है ना,
Yes. तो वाइल को हम क्या कह सकते हैं? अब आते हैं वाइल को क्या n करेंगे? plus वाइल n into देखो, n plus one. वाइल तुम्हारा क्या है? C4 इनर लूप है, ठीक है ना? Inner loop. सही है। दिस इज योर C4. C4 C4. एंड दिस इज ये एक N दफा into तो n plus one. ठीक है, n multiplied by n into plus n plus 1 Yes. ये तो तुम्हारा इनर लूप की आ गई, और लेकिन ये नेस्टेड Yes. है, Correct. multiplied N by into n. n. नेस्टेड है तो n into this, Into n. Yes. ठीक है? Yes. सही है. तो ये आ जाएगा। अब देखो ये दो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं इस वाइल के अंदर, N Yes, into yes. n. square n n square into n n ठीक square है? जी. This is squared, इसकी कॉस्ट लेट से हमने C5 कह दिया, C5 ठीक है? n square. और ये n into n हो गया, ठीक है? एक इनर लूप का n आ गया और एक आउटर लूप का n आ गया। ऐसे ये वाली C6. स्टेटमेंट C6 भी का भी ऐसे ही है, ठीक है? n n into n square. फिर n into n. C6 हो गई और ये क्या आ n गया? square. n into N n into n n square into n, ठीक है? C7 खत्म हो गया। अब देखो, अब n होगा सिर्फ. n होगा इसका क्योंकि n होगा। for loop में। C7 हाँ, n. इसका ये खाली वाइल n होगा ये C7 वाइल से बाहर है इस वाले, ठीक है? लेकिन ये C7 आउटर लूप n. के साथ है, तो C ये n हो n गया। n. क्लियर है? n Yes, miss. अब Yes, इसको ma'am. हाँ. इसको सब सम कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, Yes, Yes, ma'am. miss. तो इसकी कॉम Yes, क्या miss, हो गया. किसके प्रोपोर्शनल आएगी? N square. n n square स्क्वायर, n ठीक square है? N square. तो यहाँ से देख के ही पता चल रहा है कि n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ जाएगी, जी. n ठीक है? square. Yes, तो ma'am. इसको सॉल्व करिएगा तो हम क्या कहेंगे कि भाई सिलेक्शन सॉर्ट का भी जो एल्गोरिथम है, इसकी भी जो कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज n square. n स्क्वायर, ठीक है? अगर आप स्लाइड में देखोगे तो स्लाइड में भी यही लिखा हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है? अच्छा, अब आप Yes, एक काम ma'am. ये करिएगा, स्लाइड में इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम गिवन है, मैंने इसको आपको भी इंसर्शन तो किया था. इंसर्शन करा दिया था, चलिए कोई मसला नहीं, सिलेक्शन रह गया, इसका मतलब है एक एल्गोरिथम रहता है। अच्छा, हमने इंसर्शन कर लिया, सिलेक्शन, ठीक है? तो सिलेक्शन सॉर्ट की भी कितनी इससे पहले वाला हाँ ये इससे ठीक है, बबल इससे था वो. पहले वाला वो बबल था, बबल था. बबल करा दिया, इंसर्शन करा दिया, सिलेक्शन इज रिमेनिंग। सिलेक्शन को भी गौर Yes, से miss. देखो, समझ में आ जाएगा कितनी क्या आएगी मिस ये भी n square ही आएगा। यस आएगा, बट यू हैव टू कैलकुलेट, आपने हर ऑपरेशन के लिए yes. कैलकुलेट करके आखिर में सम अप कर लीजिएगा, ठीक है? Yes, यहाँ ma'am. तक समझ आता है? Yes, ma'am. Yes, miss. अच्छा, मैं यहीं पे लेक्चर ना स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है? फिर हम नेक्स्ट वाली